आजकल जंगल में रोज बारिश हो रही थी। पक्षी उस बारिश की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वहीं कालू का बेटा जग्गू रो रहा था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो मम्मा। जग्गू चुप करके सो जा। देख नहीं रहा है बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। हम भोजन लेने नहीं जा सकते। मम्मा, भूखे पेट नींद नहीं आ रही है। एक बार बोला ना, भोजन नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे गोरी, इसमें जग्गू का क्या कसूर? उसे इस तरह मत डांटो, बेचारा 3 दिनों से भूखा है। कालू जी, आप कैसे भी करके थोड़ा सा भोजन लेकर आए। गोरी, कल मैं गया था भोजन लेने, लेकिन हर तरफ बस पानी ही पानी है। जंगल में तो कहीं भी भोजन का नामो निशान तक नहीं है। मुझे पता था कालू जी, आप यही बोलोगे। मैं अपने बच्चे को और तड़पता नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ भोजन ढूंढने। गोरी, ध्यान से जाना, बाहर भूखे चील भी शिकार की तलाश में होंगे। तो क्या करूँ? चील के डर से ना जाऊँ? मरूं या जीऊं, मुझे अपने बेटे के लिए जाना ही पड़ेगा। गोरी कौवी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेज बारिश में निकल पड़ती है। उधर रानो चिड़िया के भी बच्चे भूखे थे। मम्मा, ये देखो कुकू को क्या हुआ। कुकू चक्कर खाकर गिर गया है। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर जल्दी इन्हें भोजन ना दिया तो इनकी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रानो चिड़िया कुकू के मुंह में बारिश का पानी डालती है। कुकू उठकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है मम्मा, पर मुझे भूख लगी है। हाँ कुकू बेटा, मैं जानती हूँ आपको भूख लगी है। भोजन न करने की वजह से आप दोनों को कमजोरी हो गई है। इसी वजह से आपको चक्कर आ गए। ऐसी बारिश में मैं कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊं? दूर दूर तक जंगल में पानी भरा हुआ है। तो मम्मा, क्या हम बिना भोजन के मर जाएंगे? नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप कुकू का ध्यान रखना। मैं भोजन ढूंढने जाती हूँ। बच्चों, तेज बारिश हो या आंधी तूफान, मुझे भोजन ढूंढने जाना ही पड़ेगा। रानो चिड़िया भी भोजन ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक भूखा चील पकड़ लेता है। हो गया मेरे भोजन का इंतजाम, हो गया। कितने दिनों से इस बारिश की वजह से मैं भूखा था, लेकिन आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे के लिए भोजन ढूंढने आई थी। चुप, एकदम चुप। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा कर ही रहूंगा। उसी समय भोजन ढूंढते हुए गोरी कौवी उधर से गुजर रही होती है। तभी वो रानो चिड़िया को चील के चंगुल में फंसा हुआ देख लेती है। अरे बाप रे बाप, मुझे इस चिड़िया को बचाना होगा। मुझे लगता है चिड़िया भी इस बारिश में अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी और इस जालिम चील ने इसे पकड़ लिया होगा। गौरी कौवी झट से एक मोटी लकड़ी से चील के सिर पर वार करती है। वो चील कौवी के वार को सहन नहीं कर पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी गौरी कौवी और रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गोरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आप समय पर नहीं आती तो मैं आज चील का खाना बन गई होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन। आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मेरी जान बचाकर मेरे बच्चों पर उपकार किया है, मुझे नया जीवन दान दिया है। रानो चिड़िया, अब इतनी भी मेरी तारीफें ना करो। अरे बाप रे बाप, मैं तो भूल ही गई। मैं भोजन लेने आई थी। मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा है। गौरी बहन, भोजन लेने तो मैं भी आई हूँ। बच्चों को कमजोरी से चक्कर भी आने लगे हैं। चलिए हम दोनों साथ साथ भोजन ढूंढते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रानो चिड़िया गौरी को रोकती है। गौरी बहन, रुके रुके, ये देखें, यहाँ इंसानों का टेंट लगा पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है हमें खाने के लिए यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर वो दोनों खाना ढूंढने लगती है। तभी रानो चिड़िया को वहाँ मैगी पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे गौरी बहन, ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी मैगी पड़ी है। तभी गौरी कौवी उस मैगी को खाने लगती है। अरे रानो बहन, ये मैगी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। चलो इस मैगी को अपने बच्चों के लिए ले चलते हैं। वो इसे खाकर बहुत खुश होंगे। ये कहकर वो दोनों अपने बच्चों के लिए बहुत सारी मैगी ले जाती है और अपने बच्चों को वो मैगी खिलाती है। मैगी खाकर रानो चिड़िया के बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है। आप जानती हैं कितने दिनों बाद मैंने पेट भर का खाना खाया है।
हाँ माँ, कुकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ, मेरा मन शाम को मैगी के कुरकुरे पकोड़े खाने को कर रहा है। क्या आप हमारे लिए मैगी के पकोड़े बना दोगी? हाँ बच्चों, मैं शाम को तुम लोगों के लिए मैगी के पकौड़े बना दूंगी। फिर रानो चिड़िया शाम को मैगी के पकौड़े बनाती है और बच्चों को खाने के लिए देती है। माँ, पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। इस बारिश के मौसम में आप मैगी के पकौड़े बनाकर पक्षियों को क्यों नहीं बेचती? माँ, मुझे विश्वास है ये मैगी के कुरकुरे पकौड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। इस तरह आपकी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर रानो बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ही करूँगी। जंगल में मैगी के कुरकुरे पकौड़े बनाकर बेचूंगी। बारिश रुकने के बाद रानो चिड़िया मैगी के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म मैगी के पकौड़े ले लो। जो एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। रानो की आवाज सुनकर वहाँ पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे रानो बहन, इन मैगी के पकौड़े की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जरा एक प्लेट लगाना तो सही। अरे हम भी तो चक्कर देखें, आखिर ये मैगी के पकौड़े कैसे हैं? जी तोते भैया, क्यों नहीं, मैं अभी आपको एक प्लेट मैगी के पकोड़े देती हूँ। वो मैगी के पकोड़े खाकर हरिया तोता उनकी खूब तारीफ करता है। इस तरह रानो चिड़िया की मैगी के पकोड़े की दुकान खूब अच्छे से चलने लगती है। तभी अचानक से एक दिन उस जंगल में वो चील जिस पर गोरी ने हमला किया था, वो वहाँ उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। इसी जंगल में वो कौवी और चिड़िया रहती है जिसने उस दिन मुझ पर हमला किया था। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए उसकी नजर रानो चिड़िया की मैगी के पकौड़े की दुकान पर पड़ती है। अरे ये तो वो ही चिड़िया है जिसे मैंने उस दिन पकड़ा था, पर उस दिन कौवी ने इसे बचा लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, आज इस चिड़िया से अपना हिसाब पूरा कर लेता हूँ। उस कौवी से बाद में निपट लूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया की दुकान पर जाता है और उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अरे चील भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से मैंने अपना ये ठेला लगाया था। इन मैगी के पकोड़े को बेचकर ही तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आपने मुँह गरीब के पेट पर लात मारकर अच्छा नहीं किया। हे चिड़िया, तू चुप हो जा। मुझे मत बता क्या सही है क्या गलत है। शुक्र मान मेरा जो तेरी जान नहीं ले रहा, बस तेरा मैगी के पकौड़े का ठेला ही तोड़ा है, वो भी तुझे सबक सिखाने के लिए। ये कहकर चील वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया अपना टूटा हुआ ठेला देखकर बहुत रोती है। तभी गोरी कौवी वहाँ आती है। अरे रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और तुम्हारा ये ठेला किसने तोड़ा? बताओ मुझे। फिर रानो चिड़िया गौरी कौवी को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर गौरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। रानो, उस चील की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा मैगी के पकोड़े का ठेला तोड़ दिया। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी, उसे इस गलती की सजा जरूर दूंगी। तू इस तरह हिम्मत मत हार। ये कहकर गौरी कौवी और रानो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और उस चील के सारे जुल्मों के बारे में बताती है। तभी रानो चिड़िया कहती है, पक्षियों, आज उसने मेरा ठेला तोड़ा है, कल को वो आप सबको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह हम उसके सामने घुटने नहीं टेक सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। फिर रानो सब पक्षियों को अपना प्लान बताती है, जिसे सुनकर वो सब रानो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वो चील गौरी को ढूंढता हुआ फिर से उस जंगल में आता है। तभी वो चील गौरी को नदी पर पानी पीता हुआ देखता है। जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो रानो चिड़िया के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, निकालो इस जाल से, निकालो मुझे, मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। चील भैया, अब भूल जाओ कि तुम कभी इस जाल से बाहर निकल पाओगे। ये तुम्हें तुम्हारे गलत कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरह वो चील उस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वहीं रानो चिड़िया जंगल में मैगी के पकौड़े बेचकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं।